If u is equal to log of tan x plus tan y, then prove that sin 2x dou u by dou x plus sin 2y dou u by dou y is equal to 2. This is what the क्वेश्चन says कि हमको ये जो राइट लेफ्ट हैंड साइड क्वांटिटी है उसका आंसर 2 बताना है। सबसे पहले आपको u का विद रिस्पेक्ट टू x डिफरेंशिएशन करना होगा, u का विद रिस्पेक्ट टू y, फिर फर्स्ट को आपको sin 2x से मल्टीप्लाई करना होगा, सेकंड को sin 2y से, और फिर ऐड करना पड़ेगा, राइट। सबसे पहले आते हैं डो u बाय डो x के लिए, विद रिस्पेक्ट टू x डिफरेंशिएट कर रहा हूं मैं, तो इसका डेरिवेटिव क्या होगा, इसको x मान लो। डेरिवेटिव ऑफ log x क्या होता है, फॉर्मूला आपके पास होनी चाहिए, डेरिवेटिव ऑफ log x इज 1 अपॉन x, तो ये आ जाएगा 1 अपॉन tan x प्लस tan y, इज इट राइट, इनटू डेरिवेटिव ऑफ दिस विथ रिस्पेक्ट टू x, क्या हो जाएगा, tan y का तो डेरिवेटिव 0 होगा बिकॉज हम लोग विथ रिस्पेक्ट टू x डिफरेंशिएट कर रहे हैं, नोट दैट मल्टीप्लाई नहीं है tan y, अदरवाइज हमने tan y को सेपरेट रखा होता, लेकिन tan y एक कांस्टेंट है यहाँ पे, जब आप विथ रिस्पेक्ट टू x डिफरेंशिएट कर रहे हैं तो tan x का डेरिवेटिव होगा sec स्क्वायर x, इज इट राइट, बराबर है। अब मैं क्या करता हूँ, इसी को sin 2x से मल्टीप्लाई कर लेता हूँ, तो क्या हो जाएगा, मल्टीप्लाई, एक मिनट है यहीं पे लिख देता हूँ मैं मल्टीप्लाई का साइन, मल्टीप्लाई दिस विथ, या लिख देता हूँ मल्टीप्लाई बाय sin 2x, तो क्या हो जाएगा यहाँ पे sin 2x डो u बाय डो x इज इक्वल टू, यहाँ पे हो जाएगा sin 2x इंटू sec स्क्वायर x डिवाइडेड बाय tan x प्लस tan y, बराबर है। अब sin 2x है यहाँ पे और sec स्क्वायर x है, sec स्क्वायर x को कैसे करेंगे अभी, यहाँ पे मैं एक काम कर लेता हूँ, sin 2x को 2 sin x cos x कर सकते हैं हम, sin 2 थीटा इज 2 sin थीटा cos थीटा, तो ये आ जाएगा, और sec स्क्वायर x इज 1 अपॉन cos स्क्वायर x, इज इट राइट, होल डिवाइडेड बाय tan x प्लस tan y, इज इट राइट, ये x लिखना चाहिए था मैंने यहाँ पे, थीटा की जगह पे x में डील कर रहे हैं हम लोग, तो यहाँ पे एक cos x और एक cos x कैंसिल हो जाएगा, sin अपॉन cos बन जाएगा tan, तो ये आएगा 2 tan थीटा tan x अपॉन tan x प्लस tan y, ये हो जाएगा आपका इक्वेशन नंबर 1। आया समझ में, आपने इतना फाइंड आउट किया, इसमें क्या किया, सबसे पहले डो u बाय डो x फाइंड आउट किया और फिर sin 2x से मल्टीप्लाई किया। सिमिलरली क्या करेंगे आप, you have to first of all find dou u by dou y, with respect to y फाइंड आउट करेंगे तो क्या हो जाएगा, अगेन इसको हम लोग log y मान लेंगे, डेरिवेटिव ऑफ log y इज 1 अपॉन y, तो ये आ जाएगा 1 अपॉन tan x प्लस 1 अपॉन tan x अपॉन tan y प्लस tan y इनटू डेरिवेटिव ऑफ tan x प्लस tan y विथ रिस्पेक्ट टू y, तो ये आ जाएगा sec स्क्वायर y, राइट। अगेन आप क्या करेंगे, मल्टीप्लाई करेंगे बाय sin y, क्योंकि क्वेश्चन में बोला है उन्होंने sin 2y, मल्टीप्लाई बाय sin 2y, तो क्या हो जाएगा, दिस विल बी sin 2y इंटू डो u बाय डो y इज इक्वल टू, यहाँ पे भी आ जाएगा sin 2y, बट मैं sin 2y को तुरंत लिख देता हूँ 2 sin y cos y इंटू sec स्क्वायर y को लिख देता हूँ 1 अपॉन cos स्क्वायर y, चलेगा ना, क्योंकि ऊपर किया है इसके लिए, सिर्फ x की जगह पे y है यहाँ पे, डिवाइड बाय tan x प्लस tan y, ये cos y और ये cos कैंसिल हो जाएगा, 2 sin अपॉन cos बन जाएगा tan, तो ये आ जाएगा 2 tan y डिवाइड बाय tan x प्लस tan y। अब आपको तो आंसर दिख जा रहा है, वैसे भी क्वेश्चन में बोला है आंसर 2 आना चाहिए, अगर आप ऐड करेंगे 1 एंड 2 तो आपको दिखेगा कि न्यूमरेटर हो रहा है 2 tan x प्लस tan y, 2 कॉमन ले लेंगे, अंदर आ जाएगा tan x प्लस tan y, वो डिनोमिनेटर से कैंसिल हो जाएगा, आंसर बचेगा आपका 1, राइट। सो कंटिन्यूइंग ऑन नेक्स्ट पेज, एडिंग 1 एंड 2, तो क्या हो जाएगा, लेफ्ट हैंड साइड विल बी एडेड टू लेफ्ट हैंड साइड, sin 2x
डो यू बाय डो एक्स प्लस साइन 2y डो यू बाय डो वाई इज इक्वल टू क्या हो जाएगा यहाँ पे 2 tan x प्लस tan y, 2 tan y बन रहा है, मैं दोनों को कॉमन ले लेता हूँ, डिवाइड बाय tan x प्लस tan y बराबर है, ये दोनों कैंसिल हो जाएंगे, आपको आंसर मिलेगा 2, वही हमको प्रूफ करना था, विच इज इक्वल टू RHS या फिर हेंस प्रूव्ड बोल दो इसको। आया क्या सबको समझ में? बहुत इजी है एक्चुअल में, हेंस प्रूव्ड, बस आपको डेरिवेटिव आने चाहिए। ठीक है, आया सबको समझ में? इसी तरह से आपको करना होता है एग्जाम्पल। एक और एग्जाम्पल लेते हैं, अब इसमें थीटा का लेते हैं, थोड़ा सा थीटा वाला क्वेश्चन हमने किया नहीं था। थीटा को एक्स में भी कर सकते हैं, ऐसा कोई जरूरी नहीं है, बट अगर एग्जाम में थीटा वाला आ गया तो उस तरह से करते हैं। एग्जाम्पल नंबर 2, इफ थीटा इज इक्वल टू, थोड़ा केयरफुली देखना है, e रेज टू n e रेज टू माइनस r स्क्वायर अपॉन 4t, then find n which will make dou theta, which will make dou theta by dou t equal to 1 upon r square dou by dou r into r square dou theta by dou r। ठीक है, ये हमको प्रूफ करना है, राइट? दैट मीन्स व्हाट, आपको ऐसा n फाइंड आउट करना है कि जिससे ये इक्वेशन जो है वो इक्वल आ जाए। यही क्वेश्चन आपको x में या y में भी आ सकता था, आपको उससे डरना नहीं है, आपको बस आपकी कंसेप्ट क्लियर रखनी है। सबसे पहले आपको दिख रहा होगा डो थीटा बाय डो टी फाइंड आउट करना है, सो डिफरेंशिएट करो थीटा को विद रिस्पेक्ट टू टी, तो यहाँ पे भी t है और यहाँ पे भी t है, तो u इंटू वी रूल अप्लाई करना पड़ेगा आपको। सबसे पहले t रेज टू n का डेरिवेटिव ले लेंगे, दैट विल बी नथिंग बट n t रेज टू n माइनस 1, और ये पार्ट आपका एज इट इज रहेगा r स्क्वायर अपॉन 4t एज इट इज। ठीक है, फिर प्लस साइन दो, t रेज टू n को एज इट इज रखो, e रेज टू x का डेरिवेटिव होता है e रेज टू x, तो आपको इसको पहले दोबारा से एज इट इज लिखना पड़ेगा, e रेज टू माइनस r स्क्वायर अपॉन 4t इनटू डेरिवेटिव ऑफ माइनस आर स्क्वायर अपॉन 4t विथ रिस्पेक्ट टू t बोला है, तो इसमें क्या होगा, माइनस आर स्क्वायर तो कांस्टेंट है, आर स्क्वायर अपॉन 4 दोनों भी कांस्टेंट है, 1 अपॉन टी का डेरिवेटिव क्या होगा, माइनस 1 अपॉन टी स्क्वायर। मैंने थोड़ा सा सेपरेट किया है सिर्फ इसको, आया समझ में? अब बस इनको थोड़ा सेपरेट सिंप्लीफाई कर लो, क्या हो जाएगा, सिंप्लीफाई करते हैं, यहाँ पे आएगा n, यहाँ पे है t रेज टू n माइनस 1, यहाँ पे है t रेज टू n, तो एक काम करता हूं मैं, यहाँ पे t रेज टू n को कॉमन लेने के लिए कैसे करते हैं, देखो अभी n एज इट इज, यहाँ तक क्लियर हुआ, u इंटू वी रूल अप्लाई किया है सिर्फ। ठीक है, अब यहाँ पे n, ये जो t रेज टू n माइनस 1 है, तो इसको अगर मुझे t रेज टू n करना है तो मुझे एक t से डिवाइड भी करना पड़ेगा ताकि बैलेंस हो जाए, बराबर, क्योंकि t रेज टू n और t रेज टू 1, t रेज टू 1 को ऊपर लेके जाऊंगा तो t रेज टू n माइनस 1 बन जाएगा, राइट? फिर है e रेज टू माइनस, अब यहाँ पे देखो थीटा क्या होता है, t रेज टू n e रेज टू माइनस आर स्क्वायर अपॉन 4t, तो क्या मैं यहाँ पे थीटा लिखने के लिए e रेज टू, अगर यहाँ पे ऑब्जर्व करेंगे तो ये जो पार्ट है e रेज टू माइनस आर स्क्वायर अपॉन टी, तो ये थीटा, ये t रेज टू n को अगर मैं लेफ्ट हैंड साइड लेके आओ तो ये बनेगा थीटा अपॉन t रेज टू n, किसके जगह पे, इसके जगह पे, देख लो है समझ में? फिर आते हैं यहाँ पे प्लस टी रेज टू एन एज इट इज, इसके लिए दोबारा क्या होगा, थीटा अपॉन टी रेज टू एन, क्योंकि ये टी रेज टू एन को लेफ्ट हैंड साइड लेके आएंगे, यहाँ पे मल्टीप्लाई है तो यहाँ पे आएगा तो डिवाइड होगा, फिर है माइनस, यहाँ पे देखो माइनस आर स्क्वायर अपॉन 4 और 1 अपॉन टी स्क्वायर है यहाँ पे,
अब यहाँ पे कैसे करेंगे? ये दोनों का मल्टीप्लीकेशन करेंगे तो क्या हो जाएगा? माइनस माइनस प्लस आर स्क्वायर अपॉन 4t स्क्वायर बन जाएगा सिर्फ। इज इट राइट बॉयज? अब यहाँ पे भी है थीटा अपॉन टी रेज टू एन है, यहाँ पे भी टी रेज टू एन है। सिंप्लीफाई करेंगे क्या मिल जाएगा? ये दोनों कैंसिल हो जाएंगे, दिस एंड दिस। यहाँ पे भी टी रेज टू एन गेट कैंसिल, सो आपको मिलेगा एन अपॉन टी इंटू थीटा प्लस यहाँ पे हो रहा है आर स्क्वायर अपॉन 4t स्क्वायर इंटू थीटा, बराबर है। अब दोनों में भी थीटा है, मुझे इस यहाँ पे आना है इसीलिए मैं कर रहा हूं। यहाँ पे होगा n अपॉन टी प्लस आर स्क्वायर अपॉन 4t स्क्वायर इंटू थीटा। ठीक है, कॉल दिस इक्वेशन नंबर 1। हमने कहां तक आए? सिर्फ दो थीटा बाय दो थीटा, राइट। अब राइट हैंड साइड से शुरू करेंगे दोबारा से। यहाँ पे दो थीटा बाय दो आर के लिए भी हम लोग फाइंड आउट कर लेते हैं। सो नाउ कंसीडर दोनों इक्वेशन अल्टीमेटली हमको इक्वल आने के लिए n की कितनी वैल्यू होनी चाहिए वो देखना है। तो मैं क्या करता हूँ, अभी ये तो फाइंड आउट कर लिया मैंने, अब इसको फाइंड आउट करते हैं। सो डिफरेंशिएट करो थीटा को विथ रिस्पेक्ट टू r। अब थीटा को विथ रिस्पेक्ट टू r करना है तो टी रेज टू एन तो आपका कांस्टेंट है क्योंकि उसमें r नहीं है। e रेज टू माइनस आर स्क्वायर अपॉन 4t, e रेज टू x होता है e रेज टू x, तो ये आएगा e रेज टू माइनस आर स्क्वायर अपॉन 4t इंटू डेरिवेटिव ऑफ माइनस आर स्क्वायर, कितना हो जाएगा? 1/4t तो रहेगा, इंटू डेरिवेटिव ऑफ माइनस आर स्क्वायर इज -2r। आप चाहिए तो यहाँ पे लिख दो -2r। आया समझ में? और सिंप्लीफाई कर लो इसको, क्या बन जाएगा ये? दिस विल बी टी रेज टू एन, रहने दो, यहाँ पे होगा थीटा अपॉन टी रेज टू एन। किसकी बात कर रहा हूँ मैं? ये वाली टर्म की, ई रेज टू माइनस आर स्क्वायर अपॉन 4t की, जो होता है थीटा अपॉन टी रेज टू एन, तो वो मैंने लिख दिया -2r अपॉन 4t। ठीक है, अब सिंप्लीफाई करना पड़ेगा। 2 1 2, 2 2 4, यहाँ पे टी रेज टू एन कैंसिल हो जाएगा तो बचेगा क्या आपके पास? ये माइनस साइन है यहाँ पे, माइनस आर इंटू थीटा डिवाइड बाई 2t। इसकी वैल्यू आई सिर्फ डी थीटा बाय दो आर की। अब इसको क्या करना है हमको? आर स्क्वायर से मल्टीप्लाई करना है। सो मल्टीप्लाइंग आर स्क्वायर, तो क्या हो जाएगा? यहाँ पे आएगा आर स्क्वायर दो थीटा बाय दो आर इक्वल टू, यहाँ पे भी आर स्क्वायर से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये बनेगा आर क्यूब। सो माइनस आर क्यूब थीटा डिवाइड बाय 2t। ये हो जाएगा आपका यहाँ तक का पार्ट, यहाँ तक कंप्लीट कर लिया। अब इसी को पार्शियली डिफरेंशिएट करो विथ रिस्पेक्ट टू आर। कंटिन्यू करता हूँ मैं नेक्स्ट लाइन पे। partially differentiating with respect to r, dou by dou r of r square into dou theta by dou r। क्या हो जाएगा ये? this will be nothing but dou by dou r of, ये तो है r square dou theta by dou r, हमारे पास हमको इसका आंसर मिला था माइनस आर क्यूब थीटा डिवाइड बाई 2t। यही लास्ट पेज पे ये देखो, माइनस आर क्यूब थीटा अपॉन 2t, माइनस आर क्यूब थीटा अपॉन 2t। अब इसको विथ रिस्पेक्ट टू आर करना है तो थीटा अपॉन 2t तो कांस्टेंट है, बराबर। थीटा अपॉन 2t नहीं, सिर्फ 1/2t कांस्टेंट है, क्योंकि एक मिनट मैं यहाँ पे पहले लिख देता हूँ -1/2t कांस्टेंट टेकन आउटसाइड। क्यों कांस्टेंट है? थीटा क्यों कांस्टेंट नहीं है? तो क्वेश्चन पे आते हैं। कहा गया हमारा क्वेश्चन, यहाँ पे थीटा की वैल्यू, थीटा जो है वो t और r पे डिपेंड है, राइट। सो यहाँ पे मुझे विथ रिस्पेक्ट टू क्या करना है? विथ रिस्पेक्ट टू r करना है। तो कैसे करेंगे अभी यहाँ पे? लेट मी गो बैक टू दिस। डो बाय 1/2t माइनस 1/2t डो बाय डो r ऑफ r क्यूब थीटा, माइनस भी बाहर ले लिया है तो इतना ही रह जाएगा, राइट। अब यहाँ पे
आर क्यूब के साथ है थीटा, इसीलिए उसको कांस्टेंट होगा तो भी हम लोग को उसको ऐसे ही कैरी करना पड़ेगा। एक्चुअल में वो कांस्टेंट नहीं है, थीटा का डेरिवेटिव लेंगे हम लोग विद रिस्पेक्ट टू आर, तो कैसे आता है मैं बताता हूँ आपको। यहाँ पे -1/2t एज इट इज रहने दो, पार्शियली डिफरेंशिएट करो विद रिस्पेक्ट टू आर, यू एंड यू इंटू वी रूल आएगा। क्या होगा, आर क्यूब एज इट इज, डेरिवेटिव ऑफ थीटा विद रिस्पेक्ट टू आर एक्चुअल में हम लोग लिखते हैं ऐसा, दो थीटा बाय दो आर, याद रखना है। जब भी आप डिफरेंशिएट कर रहे हैं विद रिस्पेक्ट थीटा को विद रिस्पेक्ट टू आर, तो दो थीटा बाय दो आर होता है, ठीक है। प्लस साइन आर क्यूब का डेरिवेटिव है 3r² और थीटा एज इट इज। ये थोड़ा सा डाइजेस्ट करने में आपको थोड़ी दिक्कत होगी, क्यों होगी वो भी बताता हूँ। क्योंकि थीटा जो है वो r की वैल्यू पे डिपेंड है, जब आप डिफरेंशिएट कर रहे हैं r से तो थीटा भी उसमें आएगा, थीटा को हम लोग कांस्टेंट नहीं मान सकते, ठीक है। अब यहाँ तक होने के बाद में कहाँ तक पहुंचे हम लोग एग्जाम्पल में, हमको यहाँ तक पहुंचना था, हम लोग यहाँ तक पहुंचे हैं। अभी थोड़ा और इसको सिंप्लीफाई कर लेता हूँ, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, दिस विल बी नथिंग बट -1/2t यहाँ पे दो थीटा बाय दो आर कैसे करेंगे, थीटा को विद रिस्पेक्ट टू आर करेंगे तो क्या बनेगा। लेट मी गो बैक टू द प्रीवियस पेज। थीटा को विद रिस्पेक्ट टू आर कर रहे हैं तो t⁻n तो कांस्टेंट है, यहाँ पे e⁻⁻r² है, विद रिस्पेक्ट टू आर ही कर रहे हैं, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, दो थीटा बाय दो आर, ये वाला पार्ट आ जाएगा उसका, आर थीटा ये जो हम लोग पहले ही कर चुके हैं, दो थीटा बाय दो आर इज -r⁻2t, बराबर है कि यहाँ तक। सो -r⁻, ये r³ रहने दो, और ये आएगा -r⁻ डिवाइड बाय 2t। चाहिए तो आप यहीं पे -r⁴ कर दो, प्लस यहाँ पे होगा 3r² थीटा, राइट। सिंप्लीफाई करेंगे -1/2t एज इट इज, ये आएगा -r⁴ थीटा डिवाइड बाय 2t प्लस 3r² इंटू थीटा। आई नो थोड़ा लेंदी हो रहा है बट बी पेशेंट। यहाँ पे -1, यहाँ से देखो अभी यहाँ पे r⁴ है, यहाँ पे r² है, मैं r² को कॉमन ले लेता हूँ, तो क्या आ जाएगा, r² टेकन आउटसाइड और ये 2t को अंदर शिफ्ट कर देंगे, सो r² टेकन आउटसाइड अंदर आ जाएगा, ये माइनस माइनस प्लस r² और ये थीटा जो है इसको भी बाहर ले लेंगे, यहाँ पे लिख देंगे इसको माइनस इंटू थीटा, तो यहाँ आएगा r²/4t², क्योंकि ये 2 × 2 4 और t × t² माइनस ये माइनस साइन 1/2t से मल्टीप्लाई होगा, r² बाहर आ चुका है तो बचेगा सिर्फ 3 से मल्टीप्लाई हो रहा है, सो 3/2t और यहाँ पे थीटा रहेगा। सो दिस इज, कहाँ तक आ गए हम लोग अभी, यहाँ तक, दो बाय दो आर ऑफ दिस। अब इसको किससे मल्टीप्लाई करना होगा अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन, 1/r² से। सो ये लिख देता हूं मैं, दो बाय दो आर ऑफ r², दो थीटा बाय दो आर, राइट। अब इसको मल्टीप्लाई करता हूं मैं 1/r² से, तो ये आ जाएगा 1/r² इंटू दो बाय स्क्वायर ब्रैकेट ले लेता हूँ, दो बाय दो आर ऑफ r² इंटू दो थीटा बाय दो आर, तो क्या हो जाएगा 1/r² इंटू ये r² इंटू ये r²/4t² माइनस 3/2t, राइट। ये r² और ये r² कैंसिल हो जाएगा, तो बचेगा आपके पास r²/4t² माइनस 3/2t इंटू थीटा, मैं मिस कर दिया हूँ यहाँ पे थीटा लिखना चाहिए, सो इंटू थीटा, राइट। अब कॉल दिस इक्वेशन नंबर 2 और फिर कंपेयर करो कि ऐसा क्या n आया जिससे ये इक्वल आ सकता है। लेट मी गो बैक टू द इक्वेशन 1 फर्स्ट। यहाँ पे है n/t, ब्रैकेट के बाहर तो थीटा है, n/t है प्लस r²/4t², यहाँ पे है r²/4t², n/2t, यहाँ पे आया n/t, तो यहाँ पे अगर आप ऑब्जर्व करेंगे, अगर इसको मैं प्रीवियस इक्वेशन 1 के जैसा लिखना चाहूँ तो ये आ रहा है कुछ ऐसा, -3/2t
प्लस आर स्क्वायर अपॉन 4t स्क्वायर इंटू थीटा। अब अगर आप ऑब्जर्व करेंगे तो यहाँ पे आपको दिखेगा n अपॉन टी है, यहाँ पे ये तो सेम है, आर स्क्वायर अपॉन 4t स्क्वायर, आर स्क्वायर अपॉन 4t स्क्वायर, थीटा भी बाहर है, सिर्फ यहाँ पे है n अपॉन टी और यहाँ पे है -3 अपॉन 2। तो दिस इम्प्लाइज दैट n अपॉन टी इज इक्वल टू -3 अपॉन 2t। दिस इम्प्लाइज n की वैल्यू कितनी होनी चाहिए, -3/2। सो अगर n की वैल्यू -3/2 आती है तो ये दोनों इक्वेशन सेम हो सकते हैं। थोड़ा लेंथी क्वेश्चन है लेकिन इतना डिफिकल्ट नहीं है, थोड़ा एक बार और पढ़ना पड़ेगा लेकिन इसको आपको।